हेलो एवरीवन, मैं हूं राधे और आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, क्या हम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कहाँ कहाँ हम इनका यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इनकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की क्या होती है? तो फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम और लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। अभी हम लोग पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपने नाम से चीजें क्लियर कर रहा है ये कि हाईएस्ट कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए। मतलब जैसे कोई नंबर है, पहला 2 और दूसरा 3, तो अब कह रहा है फैक्टर, मतलब 2 के फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है आप सभी को मेरे हिसाब से तो पता होगा। फैक्टर मतलब एक तरह से जो वो संख्या है, वो वैल्यूज जिनसे वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता हो। जैसे 2 किस किस से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 बन जा, 2 2 जा, सॉरी 1 2 जा 2, ठीक है। अब जैसे 2/2 लिखेंगे तो 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है ना। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 हो, है ना। रिमाइंडर 0 हो तभी तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, और यही इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। अब ऐसे 3 का अगर हम देखें, 3 का देखें तो 3 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। अब बात तो हो गई फैक्टर की। फैक्टर हो गया हमारा, फैक्टर हो गए। अब बात क्या क्या रह गई? कॉमन। अब इन दोनों में फैक्टर्स में कॉमन क्या है? हमें कॉमन का पता लगाना है। तो कॉमन क्या है? कॉमन 1 है। अब बात करेंगे हाईएस्ट की। अभी हाईएस्ट का कुछ ऐसा आया नहीं इसमें सिर्फ कॉमन तक था, तो हाईएस्ट वो सॉरी फैक्टर हो गए, उसके बाद कॉमन हो गए। तो यही इसमें हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 2 और 3 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो 2 8 12। ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें एचसीएफ फाइंड करना है हमको इन 3 नंबर का। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमारा टारगेट फैक्टर होना चाहिए। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? अभी देखे थे हमने 1 और 2। 8 के क्या होंगे? 8 किस किस चीज से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से, 2 की टेबल में आता है, 3 से है, नहीं है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 फिर है 8 से। क्लियर हो रहा है? अब 12 की बात करें, 1 से डिविजिबल है 12, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, और खुद अपने आप से है 12 से है। तो इसमें अब बात करें कॉमन की। फैक्टर हो गए हमारे। अब कॉमन की बात करते हैं। कॉमन 1 है, कॉमन 2 भी है, कॉमन 2 है। अगर यहां पर हम 4 ले लें, पहले 2 से समझ लो, फिर 4 बाद में ले लेंगे, तो यहां पर हाईएस्ट क्या हो गया? फैक्टर तो ये भी है, फैक्टर ये भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है? ये 2 है। तो इसका जो है 2 एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहां पे 4 होता, मान लो अगर यहां पे 4 होता तो एक फैक्टर और बढ़ जाता 4, फिर क्या हाईएस्ट हो जाता? फिर ये हो जाता, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, फिर एचसीएफ हो जाता 4। क्लियर हो गई? ये है हमारा एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, 16 और 24 दो नंबर है, ठीक है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 1
1 से डिविजिबल है, 1 से तो सभी होते हैं, 1 HCF तो सभी का होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको। 2 की पावर 4 16 होता है या नहीं होता? होता है। 2 की पावर 4 लिख दिया हमने 16 को, और 24 के फैक्टर, 24 के फैक्टर क्या होंगे? अरे निकाल लो भाई, 24 के 2 से 2 बन गया, 2 जा 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, इनका गुणा कर लो। ये 3 बार है, 2 की पावर 3 हो गया, एक बार है। इसको लिखने का तरीका चेंज किया है हमने बस, हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट उसका थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब जैसे 2 की पावर 4 है, इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हमने सबके फैक्टर निकाले ऐसे, और फिर हम उसमें से हाईएस्ट देख रहे थे। अभी हमें हाईएस्ट नहीं देखना, अभी हमें सिर्फ कॉमन से काम चल जाएगा हमारा। ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3 हमारा बन रहा है, तो 2 की पावर 3 हो गया हमारा HCF, जो कि होता है 8। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी है धीरे धीरे, जैसे आपको आता है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, 10th क्लास तक आपने मैथ्स भी पढ़ी है, समझ रहे हो। लेकिन अभी क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, जो चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है सिर्फ उसी को हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। इतना तक हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या था, पहले फैक्टर हमने निकाले, फिर उनमें से कॉमन निकाला, फिर उसमें से जो हाईएस्ट है वो निकाला, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मल्टीपल निकालो, फिर कॉमन, और फिर जो सबसे छोटा हो, है ना, लघुत्तम, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से ही सीख लो, डिवीजन मेथड हमको आता है तो। बात कर रहे हैं हम एलसीएम की। टू 6 7, ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया। हम सब कुछ एग्जांपल से, क्वेश्चन से कवर करेंगे, है ना, चीज ज्यादा समझ आती है। अब इसका डिवीजन मेथड क्या कहता है, सबको लाइन से लिख लो, सब लाइन से लिख लिया भाई हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से इसको पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, जो जो डिवाइड हो रहा है वो ठीक, नहीं हो रहा उसको वैसा का वैसे ही लिखा देंगे। 2 1 2 3 6, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसा के ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब 3 से, क्योंकि ये तो 1 हो गया, हमारा टारगेट ये रहता है कि सबको 1 करना है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये 7। अब हम 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, ये हो गया। अब जो ये चीज आई है 2 3 और 7, 2 3 और 7, इनका क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये हो गया हमारा एलसीएम। क्लियर। एक एग्जांपल और लिख लो आप अपने लिए, चाहो तो छोटा सा ही दे देता हूं, 3 9 17। कमेंट करके मुझे बता देना एलसीएम। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट और हल्का सा समझा देता हूं आप लोगों को, वैसे तो आगे भी समझा सकता था, लेकिन अभी मैं, चलो आगे अगर आएगा मिलेगा मुझे, मैं फिर से समझा दूंगा, एक बार अभी देखो। अगर कोई वैल्यू पॉइंट में दी गई है हमको, कोई वैल्यू अगर हमें पॉइंट में दी गई है, तो पॉइंट का हम कैसे निकालेंगे, ऐसे 0.4 हो गया, 0.8 हो गया और 0.12 हो गया, ठीक है, 0.12 हो गया। अब इसका अगर हमें HCF या कहीं LCM फाइंड करना हो,
तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। एलसीएम अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट रहेगा, पॉइंट हटाने का। ये पॉइंट हटा दिया हमने, 10 आगे लगा, ठीक है। अब क्या वैल्यू बन गई ऊपर 4/10, इधर क्या बन गई 8/10 और ये 12/100 हो जाएगा, 12/100। अगर अब मेरी बात आ रही है, ध्यान रखना, अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए किसी भी पॉइंट वाली संख्या को, तो हमें क्या करना है, तो हमें ऊपर वाली संख्या जो भी है 4, 8, 12 इनका तो लेना है एलसीएम, और जो नीचे आ रहा है नीचे उनका लेना है क्या, एचसीएफ। रिमेंबर इट, आपको ध्यान रखना है हमेशा, ऊपर वाले का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा। ये अभी मैं इसलिए करा रहा हूं, और भी तरीके हैं, अभी मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ये वाली चीज है कि आपको समझ आए, ठीक है। क्योंकि ये हमने बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज के साथ क्या हम लोग फ्रेंडली होते हैं पहले से, ठीक है। ये मेथड्स के साथ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 से फिर एक और बार 3 नहीं जाएगा, 3 से अब ये कट गया। एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इनका आपस में क्या कर दिया हमने, उड़ा कर दिया, 24 आ गया। अब नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैंने लास्ट वाला ये वाला करा, इस वाले तरीके से। 10 का क्या होता है 10 की पावर 1, 10 का क्या होता है 10 की पावर 1, 10 100 का क्या होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 1 सब में कॉमन आ रहा है, तो 10 की पावर 1 यहां लिख देंगे, और 2.4 इसका एलसीएम आ गया है। एलसीएम निकालने के लिए अगर एचसीएफ की बात हो तो एचसीएफ ऊपर वाले का निकालेंगे, इनका फिर निकालेंगे एचसीएफ, और जो हमने नीचे वाला कैलकुलेट किया है उसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। यहां तक क्लियर है। मैं एचसीएफ भी निकाल के बता देता हूं एक बार, देखो एचसीएफ निकालते हैं इसको। 4 क्या है 2 की पावर 2 है, 8 क्या है 8 की पावर 2 की पावर 3 है, और 12 के क्या है 12 के 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 3 12, ठीक है। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, ठीक है। 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, मतलब 4 इसका आ गया ऊपर वाले का एचसीएफ। और एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका 10, 10 और 100, मतलब एलसीएम वो संख्या होती है, वो वैल्यू होती है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और वो सबसे छोटी संख्या हो, डिवाइड होने वाली छोटी संख्या हो। मतलब अब जैसे इसमें क्या है मैंने बता दिया 100 होगा, 100 10 से इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, ये खुद से भी डिविजिबल है, समझ रहे हो। निकाल लो 10 से 10 बन जा 10, 10 बन जा 10, 10 10 जा और 10, तो इन दोनों को आपस में करेंगे गुणा, तो 100 आ जाएगा ना एलसीएम, ठीक है। तो अपॉन में एलसीएम, ये था एचसीएफ, ये था हमारा एलसीएम, ठीक है। कितना आ गया टोटल एचसीएफ हमारा, जब 100 का डिवाइड होगा तो 0.04 हो जाएगा। इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। जल्दी से एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हुए हम लोग आज की क्लास को खत्म करते हैं। जैसे